दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो कुछ ऐसा कर लेते हैं जिन्हें देखकर हमें हैरानगी होती है, क्योंकि हम उन तक पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन उनके लिए यह करना बाएं हाथ का खेल होता है। हम यही कह सकते हैं कि शायद ये गॉड गिफ्टेड होता है, जिसकी वजह से लोग इसे आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हम कितनी ही कोशिश करें उसमें कामयाब नहीं हो पाते। आज के इस एपिसोड में आप कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो शायद कुछ लोग ही कर सकते हैं। जी हाँ, दुनिया के 3% लोग ही इन चीजों को कर सकते हैं। आप भी देख लीजिए कि आप इसमें से क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आप दोनों आईब्रोज को तो हिला सकते हैं। जी हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन जरा एक आईब्रो को हिलाकर देखिए। ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दुनिया के 30 से 40% लोग ही ऐसा कर पाते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। सचमुच ये गॉड गिफ्टेड है, ये इतना आसान नहीं है। यानी जो लोग इसे कर पाते हैं उसमें उनकी एबिलिटी है और ये कुदरती है। हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। क्या आप अपनी नाक को जबान से टच कर सकते हैं? जरा करके देखिए। शायद आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया के सिर्फ 10% लोग ही है जो अपनी नाक को जबान से टच कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप उन 10% लोगों में शामिल है। हालांकि ऐसा कई लोग इसलिए कर पाते हैं कि उन्हें गॉड गिफ्टेड है या उनकी जबान लंबी है, लेकिन कुछ लोगों में एक जेनेटिक डिजीज पाया जाता है जिसे एलर्स डेंडलर्स कहा जाता है। इसकी वजह से उनके कनेक्टिव टिश्यू लूज पड़ जाते हैं और उनकी जबान लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी जबान से नाक को टच कर पाते हैं। ये बात सुनकर शायद आपको हंसी आएगी कि अंडा आसानी से नहीं टूटता है। जी हाँ, आप इस बात पर जरूर हंसेंगे, लेकिन सच बात यह है कि अंडा आसानी से नहीं टूटता है। और अगर आप अंडे को तोड़ पाते हैं तो जरा एक बार ट्राई करके देखिए। आप अंडे को अपने बाइसेप्स के बीच में रखकर तोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप बॉडी बिल्डर और स्ट्रॉन्गर है तो ये काम आपके लिए और ज्यादा मुश्किल होगा। जी हाँ, अंडा इस तरह से नहीं टूट पाएगा। इसके अलावा अगर अंडे को आप अपने हथेलियों हाथों में 5 उंगलियों के साथ पकड़कर तोड़ने की कोशिश करें तो ये हरगिज नहीं टूटेगा। हर कोई यही चाहता है कि वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, यानी उसकी बॉडी आसानी से इधर से उधर मूव हो पाए, लेकिन हर एक के लिए ये इतना आसान नहीं है। हाइपर मोबिलिटी एक ऐसा गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जो कुछ लोगों में ही होता है, यानी दुनिया के 20% लोग ही हाइपर मोबिलिटी कर पाते हैं। जी हाँ, ये इतना आसान नहीं है, इसीलिए इसे गॉड गिफ्टेड ही माना जाएगा। दोस्तों, क्या आप में से कोई हाइपर मोबिलिटी और इस तरह की स्ट्रेचिंग कर सकता है? अगर कर सकता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अपनी आई बॉल आंख को बाहर निकाल पाना इतना आसान नहीं होगा। कई लोग इस तरह की कोशिश करते हैं और अपनी आंख को पॉप आउट करने के चक्कर में चोट पहुंचा लेते हैं। ये कंडीशन बहुत कम लोगों में पाई जाती है, यहाँ तक कि डॉक्टर अपने पूरे करियर में मुश्किल से एक बार इस तरह के पेशेंट को मिल पाते हैं। जी हाँ, दुनिया में इस तरह के बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी आंख को पॉप आउट कर सकते हैं। पिछले दिनों अमेरिकाज गॉट टैलेंट में एक रैपर ने अपनी आंखों को पॉप आउट करने का हुनर दिखाया, जिसकी वजह से जजेस इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए कि धीरे धीरे वो सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा। सांस रोकना इतना आसान नहीं है। आप अपनी सांस को ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक रोक सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों में एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो अपनी सांस को ज्यादा से ज्यादा रोक पाते हैं, क्योंकि अब तक का जो हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 24 मिनट 3 सेकंड का है। सांस रोकने के लिए कई टेक्निक्स का भी इस्तेमाल होता है, जैसे कुछ लोग मेडिकल डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग या फिर वैगल मैन्यूअर्स का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से वो सांस को ज्यादा देर रोक पाने में कामयाब रहते हैं।
दोस्तों, जब भी हम किसी बर्फानी इलाके में जाने की ख्वाहिश करते हैं तो सबसे पहले हम अपना कोट साथ में ज़रूर रखेंगे, क्योंकि वहाँ पड़ने वाली ठंड हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो बर्फ़ के साथ अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका बॉडी टेम्परेचर 101 डिग्री तक चला जाता है। कुछ मंक्स जीटामो टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने टेम्परेचर को 101 तक ले जाने में कामयाब हो पाते हैं, और यही वजह है कि वो मेडिटेशन बर्फानी इलाके में आसानी से कर लेते हैं।